उल्टी पड़ गई अनुपमा का अपमान करने की प्रेम की प्लानिंग। भिगो भिगो के जूते मारे अनुपमा की सेना ने राही, प्रेम और श्रुति के मुंह पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अगर आप लोग उदास हैं तो खुश हो जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि माँ का अपमान हुआ है तो आज माँ का अपमान नहीं हुआ है। आज अनुपमा के सामने वो मंजर आया है जो अनुपमा शायद फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट देखना चाहती हो, जो हर माँ देखना चाहती हो, जहां पे माँ को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट के लिए बोले। और जब कोई ऐसा बड़ा बच्चा प्लानिंग करके रखे कि माँ को बुलाएंगे और फिर उसको भिगो भिगो के मारेंगे, वहां पे उसके सगे बच्चे, जो वो गर्व से कह सकते कि सगे बच्चे हैं, वो उसी बड़े भाई को, उसी बड़े जो कोठारीज को भिगो भिगो के जूते मारे, और साथ में उसकी बड़ी बेटी राही को, और साथ में उसकी मुंह बोली माँ श्रुति को। तो आई होप, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और मजे मैं इस वीडियो में भी लेने वाली हूं, क्योंकि ये प्रेम की प्लानिंग की जो धज्जियां उड़ाई हैं अनचैंड पार्टी ने, केंजल एंड पार्टी ने, माही एंड पार्टी ने, बापूजी एंड पार्टी ने, ईशानी एंड पार्टी ने, परी एंड पार्टी ने, मजा आ गया दोस्तों देख के। यही है एक्चुअली मां का सम्मान। अपमान पे सम्मान भारी पड़ गया आज। मजा आ गया। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। नॉर्मली हर लड़ाई में जब भी अनुपमा के सामने ये चीजें हुई हैं, अनुपमा वर्सेस ऑल हो जाता है। अगर सब लोग उसको ताने ना भी दें तो साइलेंट भी एक तरह से साथ ना देने का सिंबल ही होता है। ये बच्चे चुप रहते थे, एक आध लाइन बोल के चुप हो जाते थे, कभी अनुपमा चुप करवा देती थी, मगर आज कोई भी नहीं चुप हुआ। जब एक साथ सबने कहा बस, तो मैं तो खुश होगी, तालियां। जी हाँ, ऐसे सीन होने चाहिए, ऐसे सीन होने चाहिए, क्योंकि हर माँ ये डिजर्व करती है कि जब उसका अपमान हो तो उसके बच्चे उसके साथ नहीं, उसके आगे खड़े हों। आज अनुपमा के साथ ये हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। सो जो भी हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि माँ का अपमान, माँ का अपमान, आई होप कि ये उससे ज्यादा सम्मान है। क्योंकि जब अंश आगे होके प्रेम को ऐसे बोलता है तो माँ का सम्मान होता है कि उसका पोता, समर का बेटा, आगे होके उसको कह रहा है कि ये मेरी माँ है, खबरदार इसके सामने ऐसे बात की तो। जब अंश आगे होके बोलता है राही को कि तू कौन सी बेटी है भाई, तेरा तो सफर ही आई हेट यू, आई लव यू के बीच में रहा है, तू कौन सा बेटी का फर्ज निभा रही है जो मां भी उंगली उठा रही है। जब माही ये डायलॉग बोलती है, सच में मजा आ गया कि अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूं प्रेम। आसमान में थूकोगे तो अपने ही मुंह पे गिरेगा, क्योंकि माही तो ये कर चुकी है, एक नहीं दो दो बार कर चुकी है। मतलब कहने का कि प्रेम राही तक ये बातें पहुंच ही नहीं रही है कि ये इतने सारे हमारे भाई बहन जो अब तक सिर्फ हमारा ही भला सोचते आ रहे, ये गलत कैसे हो सकते हैं, हम अकेले सही कैसे हो सकते हैं। तो ईशानी ने भी खूब सुनाया, और माही का वो तो कमाल था कि तुम लोग तो गौतम 1, गौतम 2, गौतम 3 बन गए हो। मतलब इतनी इंसल्ट। कहां पे प्रेम ने प्लानिंग की थी कि अनुपमा जी की इंसल्ट करूंगा। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं मम्मी, आप मम्मी क्या बोले उसमें भाई, तू घटिया बेटा है, मम्मी घटिया मां नहीं है जो तेरे सामने तेरे लिए जो किया है उसके एहसान जताएगी। उसने तो आज तक राही को नहीं जतलाया, जिसके ऊपर अनगिनत एहसान किए, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू दिस ब्रिंगिंग अप, टू शादी, टू एवरीथिंग। वो तो बापूजी का भला हो। जो बापूजी ने पहले प्रेम को कहा, वो समय का जो डर है ना, ये बहुत बड़ा डर होता है। ये वसुंधरा के चेहरे पे भी दिखाई दिया जब बापूजी कहते हैं कि समय बताएगा तुझे, क्योंकि जो मां का अपमान करते हैं उनके साथ क्या होता है। राही सामने खड़ी है, आज तक उसको शांति नहीं मिली है, फिर घूम घूम के मां का ही अपमान करती है। तो समय बताएगा, प्रेम को डेफिनेटली बताएगा।
और जब राही मुंह फाड़ती है कि हर किसी को अपना बना लेते हो, तो बापूजी ने कमाल कर दिया भाई कि यही डायलॉग तो तोशु पाखी बोलते थे जब अनुपमा तुझे घर पे लेके आई थी, और ये सच है। ये तो उसको खुद को भी याद होगा। पाखी तो बहुत बोली थी राही के आने पे, ये छोटी के आने पे, और बोलना बनता भी था, जैसे आज राही बोल रही कि मेरा बोलना बनता है। तो दोस्तों, आज किसी ने प्रेम और राही को आईना दिखाने में कसर नहीं छोड़ी है। और माही ने जो श्रुति को लपेटा है और केंजल ने जो लपेटा है, केंजल ने तो बहुत बढ़िया, भाई मजा आ गया देख के। सीन ऐसे होने चाहिए और ऐसे सीन आएंगे आगे भी, क्योंकि अब ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है कि अब अनुपमा को हम नीचे नहीं गिरने देंगे। अब हमारी मां का सम्मान होगा, अपमान नहीं होगा। क्योंकि जब माही ये सब डायलॉग बोलती है ना, अमेरिका वाली माँ जो केंजल बोलती है, माही बोलती है कि तुझे तो नई माँ मिल गई, मतलब राही और प्रेम को किस कदर इन्होंने नीचा नहीं दिखाया है। नीचा मतलब असलियत नहीं दिखाई है। और अंश ने तब सिक्सर मार दिया जब अंश ये कहता है कि तुझे तो प्लेट में डाल के मिला है ये रेस्टोरेंट। कौन सी मेहनत भाई, कौन सी टिंकू ने मेहनत की है इस पे? मेहनत की थी, जरा सा झटका लगा, गिर गया टिंकू। और मां का अपमान करने वाले को लूजर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आज तो दिल जीत लिया इस सीन ने। तो एक एक चीज, एक एक लाइन, एवरीथिंग तो हम लोग लाइव में भी बात करेंगे ही खैर इसके बारे में। मगर ये जो आज हुआ है, अगर आप सोचे कि मां का अपमान हुआ है, तो मां का अपमान नहीं बल्कि सम्मान हुआ है। आज अगर ये बच्चे माँ के लिए खड़े हैं तो ये वो डिजर्व करती है, क्योंकि अनुपमा भी अगर बापूजी के साथ कोई ऐसे बात करे, ऐसे ही खड़ी होती है। तो इन बच्चों ने अनुपमा से ये सीख लिया है। आने वाला समय जैसा भी होगा अच्छा ही होगा अनुपमा के लिए, क्योंकि प्री कैप में हम देख रहे हैं नए घर में अनुपमा बैठी है, सपने ले रही है, दिग्विजय साथ में है, साथी और दोस्त है, तो सपने पूरे होंगे। तो मजा आ गया। बाकी आप लोग भी अपने मजे लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।